हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू ट्राइम मंत्रा। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आज का लेसन जो है वो बेसिकली आज हम प्रैक्टिस करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस की प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। और ट्रेन के कुछ क्वेश्चंस की टीएसडी और कुछ क्वेश्चंस में ट्रेन के भी इसमें उठाऊंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है हम लोगों के लिए। बहुत ही कुछ जानने सीखने समझने को मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, पढ़ते हैं आगे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? If A goes to his office at a speed of 24 किलोमीटर पर आवर, he reach he reaches आएगा यहाँ पे he reaches late by 8 minutes. Okay, 8 मिनट लेट हो जाता है. If he goes at a speed of 30 किलोमीटर पर आवर, he reaches 7 minutes early. Find the actual time taken by him to reach office. तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ही डिस्टेंस है ऑफिस से घर से ऑफिस की बात कर रहा है। ये जा रहा है ऑफिस, ये मान लो इसका ऑफिस है और ये इसका घर है, हाउस। ठीक है, अब एक बात बहुत ध्यान से समझने वाली क्या है कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगी। डिस्टेंस जो होती है वो डिस्टेंस यहाँ पे कैसी रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है। डिस्टेंस कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। चाहे तो आप ऑफिस से घर जाओ या घर से ऑफिस आओ, आपकी डिस्टेंस कैसी रहेगी? डिस्टेंस आपकी रहेगी कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहने वाली है तो इसका मतलब क्या है? अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशो होता है उसका उल्टा रेशो किसका बन जाता है? टाइम का रेशो बन जाता है। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। स्पीड का उल्टा क्या हो जाता है? इस केस में टाइम हो जाता है। यही बस एक चीज समझने वाली है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? सिंपली कुछ नहीं करना, हमको बस क्या लिखना है? स्पीड के रेशो लिख देने हैं बस। स्पीड का रेशो क्या है ये लिख दो बस। स्पीड के रेशो हमें दिखाई दे रहे हैं। पहले स्पीड कितनी थी? 24 किलोमीटर पर आवर। अब हमारी स्पीड कितनी हो जाती है अगले दिन? 30। तो अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ से 6 चौके 24 और 6 पंजे 30, तो यहाँ स्पीड का रेशो मुझे कितना मिलने वाला है? 4:5। तो टाइम का रेशो जो मुझे यहाँ पे मिलेगा वो मुझे कितना मिल जाएगा? 5:4। टाइम का रेशो मुझे यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 5:4। इतना सा आप लोगों को समझना है, हो जाएगा क्वेश्चन। अब ये देखो, पहले टाइम हमको लगता था 5, अब हमको टाइम लगता है 4। इसका मतलब टाइम कम हुआ। अब टाइम कितना कम हुआ ये चेक करने वाली बात है। देखो, पहले हम 8 मिनट देर से पहुंचते थे और फिर 7 मिनट पहले पहुंचते हैं। तो 8 और 7 को अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल डिफरेंस कितने मिनट का बन जाएगा? 15 मिनट का। यानी कि स्पीड के बढ़ते ही टाइम पे कितने का फर्क पड़ा? 15 मिनट का फर्क पड़ा, 15 मिनट्स का फर्क पड़ गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो डिफरेंस है टाइम का, यहाँ पे डिफरेंस कितना टाइम का? 1। 5 और 4 में कितना डिफरेंस है भाई? 1 का। ये 1 का जो डिफरेंस है ना वो 15 मिनट के बराबर है। कितने मिनट के बराबर है ये? 15 मिनट के बराबर है। तो 1 की वैल्यू 15, तो पूछ रहा है कि एक्चुअल टाइम कितना लगता था? वास्तविक समय लगता था 5। जब 1 की वैल्यू 15 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 75 मिनट आएगी, नहीं आएगी? 15 पंजे 75 मिनट। यानी कि एक्चुअल में वो जो अपने ऑफिस पहुंचता है वो कितनी देर में पहुंचता है? 75 मिनट्स में पहुंचता है। कितने मिनट में पहुंचता है? 75 मिनट्स में। बस यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, जब 24 की रफ्तार से चलता है। तो यहाँ पर मैंने एक चीज आप लोगों को बताई कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो जो स्पीड का रेशो होता है उसका उल्टा टाइम का रेशो हो जाता है। यहीं आप उल्टा भी कर सकते हो। अगर आपको टाइम का रेशो मिल जाए तो आप उसका उल्टा कर दोगे तो आपको स्पीड का रेशो मिल जाएगा। 3 तरह के रेशो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां पर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, जहां स्पीड कांस्टेंट हो जाए और जहां टाइम कांस्टेंट हो जाए। तो ये तीनों कांस्टेंट जब हो जाते हैं ना, अलग अलग क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, तो बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। हमको ये पहचानना होता है कि क्या कहना चाह रहा है हमसे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है हमसे? ए कार कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड इन 8 आवर्स। 8 घंटे में कोई दूरी ट्रेवल करती है कार, 8 घंटे में। ठीक है, और एक सर्टेन डिस्टेंस है। बहुत ध्यान से बातों को समझा करो जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। डिस्टेंस कैसी हो गई? कांस्टेंट हो गई। और जैसी डिस्टेंस कांस्टेंट हुई तो हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसी डिस्टेंस कांस्टेंट हुई हमारा काम आसान हो जाएगा। अब हमको क्या करना है? देखो ध्यान से, अगर वो अपनी स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो यही सेम डिस्टेंस वो कितने घंटे में ट्रेवल कर लेता है? 6 घंटे में। तो वो डिस्टेंस क्या है? अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट है? आप लोग समझ ही रहे हो, क्योंकि एक ही डिस्टेंस की बात कर रहा है। वो पहले जा रहे हैं उसी डिस्टेंस पे, फिर अगले दिन भी उसी डिस्टेंस पे जा रहा है, लेकिन अब की बार क्या कर दिया?
स्पीड बढ़ा दी। अब जैसे ही स्पीड बढ़ाएगा तो टाइम कम लगेगा उसको, तो बस कर देते हैं सॉल्व। यहाँ पर भी डिस्टेंस जो है, बहुत ध्यान से बात को समझना भाई सभी लोग, यहाँ पर भी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कैसी रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। डिस्टेंस कैसी है यहाँ पर, कांस्टेंट रहने वाली है डिस्टेंस। और अगर डिस्टेंस से कांस्टेंट रहने वाली है तो जो टाइम का रेशियो है T1 और T2 का रेशियो कितना है, 8:6। यानी कि अगर मैं फर्दर इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 2 चौके 8, 4:3। तो स्पीड का जो रेशियो बनेगा वो कितना बन जाएगा भाई, 3:4। यहां तक बात क्लियर है सबको। तो जो स्पीड का रेशियो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 3:4 मिल जाएगा। अब आप एक बात बताओ, 3 से 4 तक गए, हमारी स्पीड कितनी बढ़ी, स्पीड चेक करके देखो कितनी बढ़ी, 4 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक की वैल्यू है 4 किलोमीटर पर आवर, एक की वैल्यू है 4 किलोमीटर पर आवर। तो 3 की वैल्यू निकल जाएगी ना यहाँ से, 3 × 4 करो कितना मिल जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर। यानी कहने का क्या मतलब है, एक्चुअल में जो स्पीड थी वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे थे, और कितने घंटे का टाइम ले रहे थे हम, 8 घंटे का टाइम ले रहे थे। अगर डिस्टेंस की बात आ जाए तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये बात आप सब लोगों को पता होगी। तो बस दोनों का गुणा कर दो, 12×8 = 96 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 96 किलोमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने इसलिए उठाया ऐसे क्वेश्चन कि आप लोगों को परेशान करते हैं। लेकिन बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है क्या है, कि आप लोगों को ये पकड़ना है कि भाई टाइम कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, या क्या कांस्टेंट दे रखा है इसमें। जो कांस्टेंट दे रखा है भाई हमारा, पकड़ लो उसी चीज को, और आंसर आ जाएगा तुम लोगों का, कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ। क्या कह रहा है, ए पर्सन सेट्स टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर इन 45 मिनट्स। 12 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में ट्रेवल करनी है। इफ ही कवर्स 3/4 ऑफ द स्पीड इन 2/3 टाइम। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ऐसी दे रखी है ना, वो 3/4 भी कट जाएगा, 2/3 भी कट जाएगा आसानी के साथ। व्हाट शुड बी द स्पीड टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन द रिमेनिंग टाइम। अब एक बात बताओ आप मुझे, कि कोई भी डिस्टेंस है वो 45 मिनट में ट्रेवल करता है, 45 मिनट्स में, ठीक है, 45 मिनट्स में ट्रेवल करता है। और स्पीड कितनी रहती है उसकी, 12 किलोमीटर। अच्छा, 12 किलोमीटर की तो दूरी है ही वो। अब लो, 12 किलोमीटर 45 मिनट में ट्रेवल करना है उसको, अब तो कुछ रह ही नहीं गया। टोटल डिस्टेंस ही दे दी हमको इसने, ये डिस्टेंस दे दी 12 किलोमीटर की, ये डिस्टेंस ही 12 किलोमीटर दे रखी है हमको, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी सब लोगों को। अब देखो क्या कह रहा है, 3/4 ऑफ द डिस्टेंस। अरे 12 का 3/4 कितना होगा भाई, 9 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा। 12 का 3/4 कितना होगा, 4×3 = 12, 3×3 = 9, 9 किलोमीटर हो जाएंगे। यानी कि 9 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ तक मान लेता हूँ मैं, ये डिस्टेंस कितनी है, 9 किलोमीटर। और ये कितनी बच जाएगी, 3 किलोमीटर बच जाएगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है, 12 किलोमीटर की डिस्टेंस है टोटल की टोटल। अब एक बात बताओ आप लोग मुझे, कि 9 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो चुकी और कितना टाइम ले लिया, 2/3 टाइम। अगर 45 मिनट्स टोटल लगते हैं तो 45 का 2/3 अगर मैं निकाल दूं, तो यानी कि 30 मिनट्स तो ऑलरेडी हो चुके हैं। 30 मिनट तक का टाइम यहाँ पे ले लिया है इन्होंने। बाकी उसके पास बचे 15 मिनट। अब 15 मिनट में 3 किलोमीटर जाना है, तो क्या स्पीड हो गई, 15 मिनट 3 किलोमीटर, 15 × 4 = 60, 3 × 4 = 12, स्पीड कितनी बन जानी चाहिए, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ध्यान से समझाता हूँ, कोई दिक्कत मत लेना। देखो ध्यान से समझते हैं एक और बात, 15 मिनट्स में जाते हो 3 किलोमीटर, तो 60 मिनट पे तो निकालते हो, 15 × 4 = 60 और 3 × 4 = 12, तो यानी कि 60 मिनट में कितना जाओगे, 12 किलोमीटर। और 60 मिनट तुम्हारा क्या होता है, 1 घंटा। तो 1 घंटे में कितना जा रहे हो, 12 किलोमीटर, तो यही स्पीड हुई ना। 1 घंटे में ट्रेवल किया कितना, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या आ जाएगी, स्पीड निकल के आ जाएगी। दैट्स इट, यही हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो हमारी स्पीड कितनी आ जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी क्या बन जाएगी, स्पीड बन जाएगी। कोई भी दिक्कत मत लेना यहाँ तक, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चंस, एक्सट्रीमली इजी इजी सॉल्यूशंस। बस आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझना है, कि जहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाती है, या टाइम कांस्टेंट हो गया, या स्पीड कांस्टेंट हो गई, तो हमको क्या करना होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमसे, ए पर्सन लीव्स ए प्लेस P to place Q at 8 a.m. and reaches place Q at 12 p.m.
पी से क्यू की तरफ चलता है 8 बजे से, तो बाहर निकलता है और 12 बजे पहुंच जाता है। एक दूसरा आदमी है वो क्यू से निकलता है पी की तरफ 9:30 बजे और 1 बजे पहुंच जाता है, यानी कि इसको लग रहे हैं 3.5 घंटे और इसको लग रहे हैं 4 घंटे। दे विल मीट ईच अदर एट व्हाट टाइम? देखो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ना तो हमें कोई स्पीड दे रखी होती है, सिर्फ यहाँ पे हमको टाइम दे रखे होते हैं, दोनों के टाइम के अकॉर्डिंग ही हमको चलना होता है। तो ये नोट डाल के यहाँ पे देख लेना एक बार ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं ना, नोट में अपने में लिख लेना, नोट्स में किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं। कभी कभी क्या दिक्कतें दे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हमसे होते नहीं है, तो ध्यान से इन बातों को समझना और ये क्वेश्चन इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं। देखो क्या करना है आप लोगों को, ये देखो बस सिंपल सा। ए पर्सन लीव्स ए प्लेस पी टू प्लेस क्यू एट 8 AM। तो कोई एक डिस्टेंस की ये बात कर रहा है, पी से क्यू की बात कर रहा है, ये पी पॉइंट मान लेता हूं, ये मैं क्यू पॉइंट मान लेता हूं। पी से क्यू की बात कर रहा है और ये डिस्टेंस कांस्टेंट हुई कि नहीं हुई? अब ये बंदा यहाँ पे यहाँ सुबह निकलता है 8 बजे, 8 AM, और यहाँ पहुंचता है 12 PM पे। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुबह 8 बजे निकला और 12 बजे पहुंच गया। दूसरी चीज, एक दूसरा, ये फर्स्ट केस है, और सेकंड केस हमसे क्या कह रहा है, यहाँ इसको सेकंड केस में क्या कह रहा है, ये सुबह 9:30 बजे निकलेगा, यहाँ से 9:30 AM पे निकलेगा और 1 PM पे पहुंच जाएगा। ये सेकंड केस चल रहा है। क्लियर बात है यहाँ तक? सभी लोगों को क्लियर है? पहला केस में यहां से यहां तक जाने में 4 घंटे का टाइम लगता है, 4 आवर्स, और यहां से यहां तक जाने में 3.5 आवर्स। अब यहां तक बात क्लियर है ना सब लोगों को? ये सिंपल सा एक फिगर हमने बना लिया, दैट इज एक्सट्रीमली इजी। एक सिंपल सा फिगर हमारे सामने आ गया और ये हमको करना है। अब दूसरी चीज आप लोगों को क्या समझनी है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई मार दो बस। इन दोनों का मल्टीप्लाई मारोगे, नहीं मारोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर टाइम t1 ले लो इसको, ये टाइम t2 है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर स्पीड कितनी होनी चाहिए? 3.5 होनी चाहिए, और यहाँ पर स्पीड कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। टाइम का उल्टा स्पीड, स्पीड का उल्टा टाइम। जब डिस्टेंस कैसी हो जाए हमारी, कांस्टेंट हो जाए, और स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस होती है, तो बस स्पीड इनटू टाइम कर दो। स्पीड इनटू टाइम क्या दे देगा हमको? डिस्टेंस। ये बात भी आप लोगों को क्लियर कट पता है? आ रही है बात सब लोगों को समझ में? स्पीड इनटू टाइम हमें क्या देता है? डिस्टेंस दे देता है। अब क्या रह गया बाकी? डिस्टेंस निकाल दो। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 14 किलोमीटर। हमारी जो दूरी है वो कितनी है? 14 किलोमीटर की दूरी है। ये डिस्टेंस जो बीच में है वो कितनी है? 14 किलोमीटर है। अब देखो कितना आसानी से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। एक आदमी सुबह 8 बजे निकलता है, एक 9:30 बजे निकलता है। तो आपको जो सुबह 8 बजे निकला है ये बंदा, इसको कहां तक चलाना होगा? 9:30 तक चलाना होगा कि नहीं चलाना होगा? बताओ जरा। तो अगर ये डिस्टेंस 14 किलोमीटर की है, अगर ये डिस्टेंस 14 किलोमीटर की है, तो देखो कैसे करने वाले हैं अब इसको हम। ये 8 बजे से 1.5 घंटे चला और इसकी स्पीड कितनी है? 3.5। इसकी स्पीड कितनी है? 3.5। 3.5 के हिसाब से अगर ये 1.5 घंटे चला, 1.5 आवर्स चला, तो कितना चल जाएगा? 15 पंजे 75 हो जाएंगे, और 15 तिये 45 और 7 हो जाएंगे 52, यानी कि 5.25 किलोमीटर चल जाएगा। हाँ कि ना? बताओ जरा। 1.5 घंटे में कितना चलेगा ये? इतना ही चलेगा भाई। 8 बजे छोड़ा ना इसने तो स्थान, और वो कितना बजे चल रहा है? 9:30 बजे चल रहा है। अब इसके बाद जो भी डिस्टेंस बची हुई है, ये वाली डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, ये डिस्टेंस कितनी रह जाएगी? 14 में से 5.25 किलोमीटर को अगर मैं निकाल दूं, तो यहाँ हमें कितना मिल जाएगा? 8.75 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितनी रह जाएगी? 8.75 किलोमीटर। तो 8.75 किलोमीटर आप चलोगे, आपकी स्पीड कितनी होगी? 3.5 प्लस 4, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएंगी दोनों। कितनी कितनी हो जाएगी? पहली स्पीड है 3.5 ये वाली, दूसरी स्पीड है 4, तो 3.5 प्लस 4 आमने सामने से आओगे कितना? 7.5। 7.5 के हिसाब से चलोगे, मल्टीप्लाई बाई किससे कर दोगे? ये तो किलोमीटर में ही है। आ, ये आपका टाइम निकल के आ जाएगा भाई, देख लेते हैं। ठीक है, घंटों में आएगा ये टाइम निकल के। 60 से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि तुम्हारा मिनट में आ जाए। तो भाई ये हटा देना, एक जीरो ये भी कट जाएगी यहाँ से। ठीक है, 25 से कट जाएगा। देखो 25 या 75 होते हैं, और 25 या 75 होते हैं, और 25 पंजे तो 25 हो जाएंगे, 3 दूनी 6, और 35 दूनी कितना हो जाएगा? 70 मिनट।
अब 70 मिनट सब जानते हो, 1 घंटा 10 मिनट होता है, और यहाँ पे कितने हो रहे थे? 9:30। तो 9:30 में 1 घंटा 10 मिनट अगर जोड़ोगे तो 10 बज के कितना हो जाएगा? 40 AM, 10:40 AM। तो 10:40 AM पे आप जाके मिलोगे। अब आ रही है बात समझ में? देखो अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है? आई बात समझ में? कितनी सारे कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर हमने यूज किए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर हमने यूज किए। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट मैंने इसके अंदर यूज किया। अब भाई जिनको रिलेटिव स्पीड के बारे में पता ही नहीं है तो उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना? इतना तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि इतना तो आप लोगों को आता है, उसके अकॉर्डिंग मैं लेके चल रहा हूँ इसको, ठीक है ना? तो हमारा ये जो आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 10:40 AM पे वो जाके आपस में मिल जाएंगे, 1 घंटा 10 मिनट बाद। 9:30 बज रहे थे, 9:30 1 घंटा जोड़ोगे 10:30, और 10 मिनट और जोड़ दोगे तो 10:40 10:40 AM पे दे विल मीट एट 10:40 AM एग्जैक्टली। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है भाई? ए 544 मीटर लॉन्ग मूविंग ट्रेन क्रॉसेज ए पोल इन 16 सेकेंड्स। अब देखो 16 सेकेंड्स में पार करती है कितना? 544 मीटर लंबा, 544 मीटर लंबी ट्रेन है, एक पोल को पार करती है 16 सेकंड में। तो यहाँ से हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 25 सेकंड। प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो ट्रेन जो 25 सेकंड में चलेगी उतने के बराबर है, तो जो हम स्पीड से इसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं। अब तो क्लियर हो जाएगा ये। ए पर्सन क्रॉसेज द सेम प्लेटफॉर्म इन 5 मिनट एंड 40 सेकंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पर्सन? निकाले। देखो कोई ट्रेन है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना भाई, एक ट्रेन है, ये ट्रेन इस पोल को पार करके जाती है, तो ट्रेन को यहाँ से पार करके जाने में ना अपनी लेंथ के बराबर चलना पड़ता है। जो ट्रेन की लेंथ होती है ना, खुद की लेंथ जो होती है, लाइक एक पोल है, अगर ये पेन इसको क्रॉस करके जाएगा तो मुझे बताओ ये इसको क्रॉस कर रहा है, क्रॉस करने में पेन को अपने लेंथ के बराबर चलना पड़ा कि नहीं चलना पड़ा? ठीक है, तो ट्रेन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर क्रॉस करके जाती है तो उसे अपनी लेंथ के बराबर तो मूव करना ही पड़ता है। ये बात क्लियर है सब लोगों को? ठीक है ना? देखो अब आगे समझो ध्यान से। यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ? पोल की जो लेंथ होती है वो नेग्लिजिबल होती है, तो पोल की लेंथ से हमें कोई मतलब ही नहीं है। आप लोगों को सिंपली क्या करना है, आप लोगों को सिंपली ये समझना है कि ट्रेन की लेंथ ही लेंथ का काम करेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें क्या देगा? स्पीड दे देगा यहाँ पे। तो ट्रेन की लेंथ है 544, और ये टाइम जो लिया वो लिया 16 सेकेंड। तो स्पीड ऑफ ट्रेन जो मिलेगी यहाँ पे हमें, स्पीड ऑफ ट्रेन जो हमको मिलेगी यहाँ पे, वो कितनी मिल जाएगी? 544 डिवाइड बाई 16, कितना आ जाएगा? 16×3=48 और 16×4=64, 16×3=48 मीटर पर सेकंड। यानी कि ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है? 34 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ट्रेन हमारी मूव कर रही है। अगली कंडीशन क्या दे रहा है? प्लेटफॉर्म की लंबाई उतनी है जितना ट्रेन 25 सेकंड में चलती है, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी हो जाएगी भाई बताओ जरा? लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हो जाएगी तुम्हारी 35 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मल्टीप्लाई बाई 25 कर देना। डिस्टेंस क्या होती है? लेंथ ही तो होती है। क्या होती है? स्पीड इंटू टाइम। 25 से 4 बार 24 इंटू 5 कितना हो जाए? 25 इंटू 4 100, 25 3 75 85, 850 मीटर हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है? अब 850 मीटर को ये लड़का 5 मिनट और 40 सेकंड में क्रॉस करता है, तो लड़के की स्पीड कितनी आ जाएगी? देखो 5 मिनट और 40 सेकंड, ये बात हो रही है 5 मिनट और 40 सेकंड। 5 मिनट में होते हैं 300 सेकंड, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 340 सेकंड। ठीक है भाई? और यहाँ पे इसको क्रॉस कितना करना है? 850 मीटर, तो 850 डिवाइड बाई 340, 17 दूनी 34 और 17 पंजे 85, कितना आ जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकंड। यही इस लड़के की स्पीड आएगी। 2.5 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगी? इस लड़के की स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। आ रही है बात समझ में यहाँ तक भाई सब लोगों को? क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? है ना? इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ क्यों। किसी भी एग्जाम को उठा के देखना, आप आईबीपीएस का एग्जाम उठा के देख लेना, एसबीआईपीओ का एग्जाम उठा के देख लेना, क्लर्क का एग्जाम उठा के देख लेना, आरआरबी का एग्जाम उठा के देख लेना। ट्रेन का क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस का नॉर्मल क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन, ये हमेशा पूछे जाते हैं भाई। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए काम करना है आप लोगों को, ठीक है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है?
टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम ए एंड बी टुवर्ड्स ईच अदर विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। पहली एक ट्रेन चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरे के सामने आ रही हैं। व्हेन दे मीट ईच अदर, it was observed that one of them had covered 400 kilometer more than the other. Find the distance between A and B. देखो सिंपल सा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2800 किलोमीटर आ जाएगा। अब मैंने इतनी जल्दी कैसे मार्क कर दिया ये भी बता रहा हूँ आपको, बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर। आप मुझे एक बात बताओ सिंपल, एक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और एक 80 की रफ्तार से चल रही है। वन ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन इज मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड सेकंड ट्रेन इज मूविंग एट 80 किलोमीटर पर आवर। तो इन विच ट्रेन इज मूविंग फास्टर? डेफिनेटली सेकंड ट्रेन। और फास्टर बाई 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार उसकी ज्यादा। मतलब कहने का क्या है, दिस ट्रेन विल कवर 20 किलोमीटर मोर इन एवरी आवर। हर घंटे पर 20 किलोमीटर ये ज्यादा कवर करेगी दूसरी ट्रेन के मुकाबले। दूसरी ट्रेन कितना चल रही है, 60 किलोमीटर पहले, और ये ट्रेन कितना चल रही है, 80। तो हर घंटे कितना कवर करेगी, 20। और टोटल कितना ज्यादा चल गई है, 400 किलोमीटर। अगर ये 400 किलोमीटर चल गई है, 400 किलोमीटर चल गई और हर घंटे 20 के हिसाब से चलती है, तो कितने घंटे का रन था भाई, 20 आवर्स था कि नहीं रन? हाँ के ना? टोटल रन कितने का था, 20 आवर्स का था। अब एक ट्रेन चल रही है 60 से और एक ट्रेन चल रही है 80 से, यानी कि दोनों की जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 140 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि दोनों ट्रेन कैसे चल रही हैं, आमने सामने से आ रही हैं। अब सिंपल हो गया ये। अब डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर जाएंगी, तो 140 की रफ्तार है और 20 घंटे इनको चला दोगे तो कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर चल जाएगी, नहीं चल जाएगी? बस यही आंसर है इसका। तो बताओ कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है क्या इसमें? आप खुद सोचो, इतना कुछ करने की जरूरत है नहीं, बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे। ए ट्रेन रन्स बिटवीन लखनऊ एंड दिल्ली, लखनऊ और दिल्ली के बीच में चलती है। 2 आवर्स आफ्टर डिपार्टिंग फ्रॉम लखनऊ इट मेट विद एन एक्सीडेंट। अब देखो ये एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन शायद मैंने पहले आप लोगों को करवाया है, ठीक है? नहीं भी करवाया तो अब समझ लेना कॉन्सेप्ट में यहाँ पे थोड़ा सा बता दूंगा आप लोगों को, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? ट्रेन रन्स बिटवीन लखनऊ एंड दिल्ली, 2 hours after departing from Lucknow, it met with an accident. Then its speed is reduced by 20%. 20% उसकी स्पीड कम हो जाती है, जैसे एक्सीडेंट होता है 20% उसकी स्पीड कम हो जाती है। Hence reach Delhi 1 hour late. और इसके चक्कर में बेचारी 1 घंटे दिल्ली लेट पहुंचती है। Had this accident occurred 90 किलोमीटर आफ्टर, अगर ये एक्सीडेंट 90 किलोमीटर आगे हुआ होता तो देन आफ्टर ट्रेन वुड हैव लेट बाई 40 मिनट, तो ये 40 मिनट लेट होती है। आपको ऐसे क्वेश्चंस करने आने चाहिए और बहुत जल्दी करने आने चाहिए, ठीक है? मैं कुछ तरीके बता रहा हूँ भाई, समझ लेना ध्यान से। पहला केस क्या कह रहा है, एक ट्रेन चल रही है, 2 घंटे के बाद यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है भाई, एक्सीडेंट हो जाएगा, यहाँ से आगे एक्सीडेंट हो गया इसका, ठीक है? और ये लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, लखनऊ टू दिल्ली चल रहा था प्रोसेस, ठीक है भाई? ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस भी बनाओ, ध्यान से मेरी बात समझना, क्यों ये 2 घंटे यहाँ चल गई है, 2 आवर्स। सेकंड केस क्या कह रहा है, सेकंड केस कह रहा है कि भाई नहीं, यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होगा, एक्सीडेंट होगा यहाँ से 90 किलोमीटर आगे, और उसके बाद एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट के बाद फिर से बेचारी अपना धीमे 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 दिल्ली पहुंच जाएगी, और ये लखनऊ है, ठीक है भाई? यहां तक कहानी क्लियर होनी चाहिए। ये कहाँ पहुंच गए हम लोग, ये दिल्ली है हमारा, ठीक है? क्लियर है? पहला केस जो कहता है, यहां इस केस में ये 1 आवर लेट है, इस केस में ये 40 मिनट लेट है, यानी कि 1 आवर और 40 मिनट में जो डिफरेंस है वो कितने मिनट का है, 20 मिनट। बात क्लियर है यहाँ तक? जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो कितने का है, 20 मिनट्स का, ठीक है? ये 20 मिनट्स बड़ा पार्ट प्ले करेंगे और समझ में भी आएगा तुम लोगों को। जब एक्सीडेंट होता है यहाँ पर, जब एक्सीडेंट यहाँ इस जगह पे हो जाता है, तो जो स्पीड होती है वो घट जाती है। 20% क्या होता है, 1/5 होता है,
पता होगा सब लोगों को 20% क्या होता है, 1/5 होता है। तो स्पीड अगर 20% कम हो जाती है, इसका मतलब क्या है, 5 से स्पीड जो थी, पहले 5 थी, 5 में कितने का रिडक्शन आता है, 1 का। तो 5 से स्पीड रिड्यूस हो जाती है और कहाँ पहुंचेगी, 4 पे। तो यहाँ पर मैं स्पीड 2 ले लेता हूँ 4। क्यों? मेरी बात समझना, ये 90 किलोमीटर का जो पैच है ना, यही हमारे लिए पार्ट प्ले करेगा। क्योंकि ये एक्सीडेंट अगर 90 किलोमीटर के बाद होता है तो 20 मिनट का फर्क पड़ता है, और 90 किलोमीटर पहले होता है तो 20 मिनट ज्यादा लेते हो। तो 20 मिनट कहाँ ज्यादा लग रहे हैं, इस 90 किलोमीटर में तो ज्यादा लग रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस 90 किलोमीटर है तो ये स्पीड है, यहाँ पर स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्योंकि 5 से 4 हुई है। तो यहाँ तो एक्सीडेंट अभी हुआ ही नहीं है, यहाँ तो नॉर्मल स्पीड चल रहे हो तुम, एक्सीडेंट तो यहाँ पे जाके होगा ना। तो स्पीड तो यहाँ से बराबर ही रहेंगी ना। तो टाइम का जो बनेगा ना, टाइम यहाँ हो जाएगा 5, और यहाँ पर टाइम जो बनेगा वो बनेगा 4। तो टाइम में देखो तुम फर्क आ गया, 5 से तुम्हारा टाइम कितना हो गया, 4। और 5 से अगर 4 होता है टाइम, तो 5 में से अगर 4 निकलता है तो टाइम बचता है 1, और 1 की वैल्यू हमको दे रखी है 20 मिनट। 1 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 20 मिनट दे रखी है। तो भाई 4 की वैल्यू कितनी आ गई, इस 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 मिनट। आई कि नहीं आई बात, अभी कुछ समझ में आ रही है ना। तो 80 मिनट में कितना चल जाते हो, 90 किलोमीटर। यार हो गया सॉल्व अब। 80 मिनट में जाते हो 90 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना जाओगे, 90 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 60। 20 से 4 बार, 20 से 3 बार, 2 से 2 बार, और 2 से 45 बार। तो 135 डिवाइड बाई 2, अल्टीमेटली हमें कितना मिल जाएगा, 167.5 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 67.5 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, आप लोगों को समझना पड़ेगा भाई। ठीक है, ध्यान से करोगे तो बहुत आसान है, एक ही बार में क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया है इतना कि आप लोगों को आगे चल के कोई परेशानियां ना आए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे, इसलिए मैंने इसको इतना डीपली सॉल्व किया है। आप लोग समझ जाओ, 90 किलोमीटर का जो हेर फेर दे रखा है वही है हमारा, बस पकड़ना वही है। 90 किलोमीटर पे ही सारा कुछ है गेम। उस 90 किलोमीटर को ट्रेवल करने में, इस 90 किलोमीटर को ट्रेवल करने में, देखो ध्यान से मेरी बात समझना भाई, इस 90 किलोमीटर को ट्रेवल करने में, ये इसकी बात कर रहा हूँ, इन दोनों 90 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ मैं। इन 90 किलोमीटर को ट्रेवल करने में इसको 20 मिनट कम लगते हैं, इसका टाइम कितना है, 4, और इसका टाइम कितना है, 5। ये 20 मिनट का फर्क है, क्योंकि पहले में टाइम लग रहा है 1 घंटा लेट, दूसरे में 40 मिनट लेट। तो ये 20 मिनट का ही खेल है सारा का सारा। इसको पकड़ लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसको नहीं पकड़ पाए तो बहुत टाइम लगा दोगे। ठीक है, समझना ध्यान से मैंने क्या क्या किया। और पुराना जो टाइम स्पीड डिस्टेंस का मैंने अर्थमेटिक का एक सेशन लिया है, 1-2 सेशन लिए, उनको जाकर पढ़ना यार, आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी वहां से। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर एट 8 AM। एक ट्रेन स्टार्ट करती है 90 किलोमीटर की रफ्तार से 8 बजे, ठीक है, और इट क्रॉसेज अनदर ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशन बी टुवर्ड्स ए एट 9 AM विद a स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एट 11:24 AM। ठीक है भाई, if both the train take stoppage of 10 minutes every hour, then they will cross each other at what time। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान से बात समझना, ये जो ट्रेन है, वो ट्रेन नॉर्मली चला दी है, 90 किलोमीटर से चल रही है, एक 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, नॉर्मली जो है 11:24 पे मिलती है। लेकिन अगर स्टॉपेज जोड़ दिए जाते हैं तो कितने बजे मिलेंगे, स्टॉपेज जोड़ दिए जाते हैं, हर ट्रेन 1 घंटे के बाद 10 मिनट रुकती है। तो आपको ये चीज पकड़नी पड़ेगी यहाँ पे, कैसे कैसे चलेगा ये प्रोसेस। देखो ध्यान से, अगर 11:24 पे मिलती है, इसका मतलब क्या, डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी ना, डिस्टेंस निकल के आ जाएगी यहाँ से। देखो ये ए से बी जा रही है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, डिस्टेंस निकाल लो पहले मैं। ठीक, ये सुबह 8 बजे चलती है और ये सुबह 9 बजे चलती है। ठीक है, तो ये 1 घंटे तो ऑलरेडी चलाना पड़ेगा इसको मुझे, हाँ के ना, 8 से 9 तक के लिए तो चलाना पड़ेगा ना तुमको। और इसकी स्पीड कितनी, 90 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में कितना चल जाएगी, 90 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 90 किलोमीटर आ जाएगी। समझना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो उसके बाद में ये 90 से चलेगी यहाँ से, और ये 60 से चलेगी।
और ये बीच में किसी पॉइंट पे जाके 11:24 पे मिल जाएंगे। तो 9 से 11:24 तक कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे 24 मिनट, डिवाइड बाई 60 कर देना, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। देखिए 12/5 आवर्स कितना? 12/5 आवर्स कितने में मिल जाएंगे आपस में? स्पीड कितनी है देख लो, 90 और 60, 150 मल्टीप्लाई कर दो 150 का, 5 से 3 बार 12 3 36, 360 किलोमीटर। बहुत अच्छा। यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ जाती है? 360 किलोमीटर। ओवरऑल अगर डिस्टेंस देखोगे तो 450 किलोमीटर की आ जाएगी। 90 प्लस 360, 450 किलोमीटर वुड बी द टोटल डिस्टेंस। अब ये क्या कहता है, अब बहुत ध्यान से इसकी बात को समझो। अगर ऐसा ना हो, अभी तक तो हमने सिर्फ क्या निकाला, सिर्फ डिस्टेंस निकाल दी इनके बीच, क्योंकि 11-24 पे ये मिल रहे हैं, तो वहां वहां तक मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वहां से वहां तक की मैं डिस्टेंस पूरी की पूरी निकाल सकता हूँ। तो ये डिस्टेंस जो आएगी पूरी की पूरी, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी भाई? यहाँ से यहाँ तक 450 किलोमीटर। यहाँ तक मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब वो चलेंगी तो हर घंटे 10 मिनट का ब्रेक लेगी। हर घंटे 10 मिनट का ब्रेक लेना है, हर घंटे 10 मिनट का ब्रेक लेना है। तो 10-10 मिनट का ब्रेक लेके चलेंगी दोनों ट्रेन, ऐसा नहीं एक ट्रेन, दोनों ट्रेन 10-10 मिनट का ब्रेक लेके चलेंगी। तो अब होगा क्या, यहाँ से देखो ध्यान से, अब ये पहुंचेगी यहाँ 9 बजे, लेकिन यहाँ पे क्या करेगी, 10 मिनट का ब्रेक लेगी। ठीक, ये यहाँ से चलेगी 8 बजे, लेकिन नहीं, ये 9:10, 9 बजे यहाँ पहुंच जाएगी, लेकिन 10 मिनट का यहाँ पर भी ब्रेक लेगी ये। तो अब यहाँ से ये जब मूव करेगी, तो यहाँ से ये मूव करेगी 9:10, कब मूव करेगी? 9:10 पे, और ये यहाँ से मूव करेगी 9:10 पे। हाँ के ना? 9 बजे वो पहुंचेगी, 8 से 9, सॉरी सॉरी सॉरी, वो 9 बजे चल रही है ना, वो 10:10 तक। देखो ये 9:10 पे चलेगी, यहाँ से ये 9 बजे चल दी, तो ये 10:10 पे चलेगी अगली बार। इस तरीके से ये दोनों ट्रेन आपस में बढ़ेंगी आगे। अब बात को समझते हुए चलना सभी लोग, क्योंकि यहाँ से आपको थोड़ा सा समझना है ना? देखो मैं फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं ये 90 किलोमीटर और कवर किए, ये 90 किलोमीटर पहले कवर कर चुकी है, ठीक है? यहाँ 9 बज रहे थे, 9:10 पे चली, और यहाँ पहुंची 10:10 पे, लेकिन 10:10 के बाद 10 मिनट का ब्रेक लिया, और 10:20 पे निकलेगी यहाँ से। ये यहाँ से चली 9 बजे, और इसने चले 60 किलोमीटर, यहाँ से चलेगी अब ये 10:10 पे। अगली बार ये चलेगी 11:20 पे। बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझते रहना भाई सभी लोग। 1 घंटा 10 मिनट ऐड करो, सीधे 1 घंटा 10 मिनट ऐड करो। अब ये 60 किलोमीटर और चल जाएगी। अब ये 10:20 के बाद यहाँ से निकलेगी, तो अब ये अगला चक्कर लगाएगी 11:30 पे, 1 घंटा 10 मिनट, और 90 किलोमीटर और चल जाएगी। अब ये चेक करके देखो कितना किलोमीटर चल गए, 27, 270 और 120, 270 और 120 कितना होता है? ये तो 390 किलोमीटर हो गया। अब ये जो डिस्टेंस बची इन दोनों के बीच की, ये कितनी बची भाई? 60 किलोमीटर। ठीक है, अब यही आपको पकड़नी है, और यहीं पे बात थोड़ी समझनी है मेरी, यही चीज आपको पकड़नी है, और यही पे मेरी बात थोड़ी समझनी है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, देखो ध्यान से। ये 11:30 बजे चलेगी, ये 11:20 पे चलेगी, तो 10 मिनट इस ट्रेन को चलवा लो, 10 मिनट इसको चलवा लो। बहुत ध्यान से देखो, मैं कलर कॉम्बिनेशन भी बनाता रह रहा हूँ, जिससे आपकी समझ में आई। ये 10 मिनट चलवाओ, इसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 मिनट में कितना चल जाएगी? 10 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस बचेगी कितनी बचेगी? 50 किलोमीटर। इस 50 किलोमीटर को, इस 50 किलोमीटर को ये दोनों ट्रेन कितनी, 90 और 60, 150 की स्पीड से कवर करेगी। मल्टीप्लाई बाई 60 कर देना, 50 से 3 बार 3 से, यानी कितने मिनट और लग जाएंगे? 20 मिनट। कितना मिनट और लगेगा इनको? 20 मिनट। 11:30 और 20 कितने होते हैं भाई? 11:50। कितने बजे मिलेंगी ये दोनों ट्रेन? 11:50 पे मिलेंगी। नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझेंगे और पढ़ेंगे भाई सभी लोग, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से समझना सब लोगों को, है ना? बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? क्योंकि दिमाग लगाना पड़ेगा भाई थोड़ा सा, ऐसे नहीं कि सीधा सीधा तुम इसको क्लिक कर सकते हो, दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको थोड़ा सा इसमें, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रिपीट करके देख लेना। Two trains, one from A to B and other from B to A, start simultaneously.
after they meet the train reach their destination after 16 hours and 25 hours respectively. Speed of B is how much percent less than speed of A? देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक बात मुझे बताओ आप लोग, जब दोनों एक दूसरे को पास करके निकल जाएं, ठीक है, ये पॉइंट पे हम मिलने, दोनों पास करके निकल गए, इसको लगा T1 टाइम, इसको लगा T2 टाइम, इसकी स्पीड S1 है, इसकी स्पीड S2 है, तो ऐसे केस में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, S1 अपॉन S2 जो होता है अंडर रूट T2 अपॉन T1 होता है, ठीक है, ठीक है, क्यों होता है बता चुका हूँ पहले, पुराने लेसन में उठा के देखोगे तो पता चल जाएगा। अर्थमेटिक प्रैक्टिस के किसी ना किसी सेशन में मैंने करवाया है ये सब कुछ, तो आप लोगों को ये थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। अब मेरी बात समझो, अब क्या कह रहा है ये, एक ट्रेन को 16 घंटे लगते हैं, दूसरी को 25 घंटे लगते हैं, तो S1 अपॉन S2 कितना हो जाएगा, एक ए से बी की तरफ और बी से ए की तरफ चल रही है, उनके मिलने के बाद 16 घंटे और 25 घंटे, तो 25 और 16, इसका क्या ले लोगे अंडर रूट, तो यानी कि जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा 5/4। तो बी की गति ए की गति से कितने प्रतिशत कम है, तो ए की गति तो ये है भाई, ये ए है, ये बी है, 5 से 4 कितनी की कमी, एक की कमी है ना, 5 पे 1/5 कितना होता है 20%। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो कितने परसेंट की कमी है, 20% कम है, ठीक है। आ रही होंगी बात समझ में, कितने परसेंट कम है ये, 20%। क्लियर है बात यहाँ तक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है भाई, आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। फाइनली मैं यही कह देता हूँ आप लोगों से, भाई ट्राइम मंत्रा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और ये हमारा फेसबुक पेज है, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, ये हमारा ग्रुप बना रखा है हमने, टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया हुआ है मैथ्स बाय ट्राइम मंत्रा के नाम से, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो भाई थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।